यहीं से हैं? कहाँ से हैं आप? हम कानपुर। विधानसभा कौन सी है आपकी? शीशा-मऊ विधानसभा। अच्छा, शीशा-मऊ से यहाँ के वोटर हैं आप। तो हम लोग ये पूछ रहे हैं सर कि इस बार 13 तारीख को चुनाव है, तो क्या माहौल है इस बार का चुनाव का? आइए। देखिए, यहाँ पर माहौल इस प्रकार का है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 साल शासन किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उत्तर प्रदेश के अंदर केवल हिंदू बनाम मुस्लिम की इन्होंने राजनीति की है। और जिस देश में, जिस राज्य में जाति और धर्म की राजनीति होती है, वो राज्य देश बहुत पीछे पिछड़ता चला जाता है। यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास, रोजगार की बात योगी जी नहीं कर रहे हैं। योगी जी की जो सरकार चल रही है वो हिटलर तानाशाही रवैया की तरीके से चल रही है। और रही शीशा-मऊ विधानसभा की बात, जिस तरीके से माननीय विधायक जी को गलत तरीके से फंसा करके जेल भेजा गया, बदले की भावना से उनके साथ कार्य किया गया है, उस प्रकार में, उस स्थिति में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत में उनकी सीट निकल रही है और सीट निकलेगी भी। बहुत सी तो तिलकधारी लोग तो आमतौर पर भारतीय जनता हिंदुत्व वाला, जो हिंदुत्व वाली भावना है, लेकिन जब हमारे देश का नौजवान रोजगार से सृजित नहीं किया जाएगा तो हमारा देश बहुत पीछे जाएगा। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास की बात नहीं हो रही। नौजवान भटक रहा है, रोजगार के लिए भटक रहा है, एक एक पैसे के लिए भटक रहा है। सरकार अपना हिंदू बनाम मुस्लिम का खेल खेल रही है, तो योगी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। योगी जी का बस काम है, बस केवल हिंदू बनाम मुस्लिम की मूवमेंट को जनता में छेड़ना बस। वो तो कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि जो करेगा उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। यहाँ 500 करोड़ का उन्होंने योजना दिया, कहा कि 3 मंत्रियों को कि आप कानून व्यवस्था अनलीगल तरीके से कार्य कर रहे हैं। यदि कोई गैंगस्टर या गुंडा या अपराधी पकड़ा जाता है और उसकी संपत्ति पर बुलडोजर यदि चलाया जाता है, संवैधानिक प्रक्रिया के CRPC के तहत उसको पहले नोटिस दी जाती है, कार्रवाई की जाती है, फिर उसकी बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाता है। ये ना कुछ देखते हैं, तत्काल एनकाउंटर कर देते हैं। भाई इस माध्यम से कोर्ट, कचहरी, जज, वकील, ये सारी व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए। न्यायपालिका, कार्यपालिका, सरकार ये संविधान से चलती है। संविधान के नियमानुसार इनको सरकार को चलाना चाहिए। वकील हैं? हम पेशे से वकील हैं। अच्छा, इसीलिए देखिए एक विधायक बड़ा सब जगह पे मत्था टेक रहे थे, बोला बहुत गलत हुआ जो उनके साथ हुआ लखीमपुर वाले विधायक के साथ। तो ये सब आप लोग खिलाफ क्यों हैं? वकील ही बीजेपी के वकील इस ऐसे ही पूछ लिया जी। मतलब वो किस पार्टी के विधायक थे? भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे जिनको लोगों ने पीटा। अच्छा। और वो तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक पीटे जाएंगे और वो जगह जगह पीटे जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। सरकार कुछ नहीं कर रही है। भारत का नौजवान एकदम घूम रहा है, पढ़ा लिखा शिक्षित घूम रहा है, नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। और जब गुमराह होंगे नौजवान तो ऐसी ही स्थिति आएगी कि सरकार के विधायक नेतागढ़ जहाँ जाएंगे तो दौड़ाए जाएंगे, मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे। आप लगता है कि नाराज हैं सरकार से या समाजवादी पार्टी के समर्थक? नहीं, हम किसी के समर्थक नहीं, हम प्योर वकालत करते हैं, क्रिमिनल लॉयर हैं हम, और हम कानून की बात जानते हैं। कानून से, संविधान से सरकार को चलना चाहिए। कौन सा पसंद है? कौन सी पार्टी आपको पसंद है? शीशा-मऊ में जब हमें पार्टी कोई नहीं पसंद। पार्टी जो सरकार देश के लिए कार्य करे, नौजवानों के लिए कार्य करे, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, रोजगार की बात करे, जो देश को आगे बढ़ाने की बात करे, वो सरकार मुझे पसंद है। आप लोग यहीं से हैं, लोकल हैं? हाँ, शीशा-मऊ विधानसभा। जी। अच्छा, तो हम लोग तो आप समझ ही रहे हैं हम लोग क्यों आए हैं। आचार संहिता लग चुकी है, 13 तारीख को चुनाव होने वाला है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो विवेक है। विवेक मिश्रा शुक्ला। मिश्रा आपको कैसे पता हो गया? हम तो चौक है, विवेक मिश्रा आप नाम जान लिए। अच्छा, हम लोग इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जाति लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मण 80,000 हैं, मुस्लिम 40% हैं, SC हैं, तो ये गणित के हिसाब से जी कि क्या है यहाँ का माहौल और किस तरीके से चुनाव का आप लोग देख रहे हैं? ये माहौल का तो देखिए, अभी कैंडिडेट फाइनल होने पर और ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल तो कांटे की टक्कर सीट वैसी रहती है। आपको मालूम है शीशा-मऊ विधानसभा पिछले 2-3 साल से सपा के पास है, 2-3 टर्म से। अब की बार सब लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट जब फाइनल हो जाए, अभी कैंडिडेट शायद बीजेपी का नहीं फाइनल हुआ, उनका तो बीजेपी ने कई बार कोशिश की
शुरू में था कि भाई ब्राह्मण लड़ाया, फिर हुआ कि ओबीसी वैश्य समाज से लड़ाया, फिर उसमें बहुत सारे प्रयोग करते रहे। तो लोगों ने कहा कि भाई क्या है आखिर ये डेमोग्राफी का फर्क पड़ रहा है इस विधानसभा में। यहाँ पर ये समझिए आप 48 और 52 जो डेमोग्राफी इस तरह चेंज हो गई परसीमन के बाद, ऐसे इलाके भी इससे जुड़ गए हैं जो उसमें जब ध्रुवीकरण होता है तो कभी कभी यहाँ पर पिछले 2 बार से कांग्रेस और सपा एक मिल के लड़ रहे हैं, तो वो जो वोट उनका बट नहीं पा रहा है, जो 80-20 का जो चल रहा सिद्धांत पूरे समय राजनीति जी कह रहे थे कि हम नाम किसी का नहीं लेंगे, जो भी पोलराइजेशन चल रहा है तो वो पोलराइजेशन हिंदू में नहीं उतना हो पा रहा है जितना कि उधर हो जा रहा है। इस वजह से फ़ायदा मिल जाता, बाकी कैंडिडेट पर भी डिपेंड होता है। पिछले बार जो भी काम करवा रहे थे, अब की नया कैंडिडेट कौन आता है इस पर भी फ़र्क पड़ेगा। अच्छा ये बताइए कि यहाँ तो हालांकि उनके पिताजी भी, इरफान के पिताजी भी यहाँ जीते, तो लोग कहते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग उनका था, हिंदुओं में भी उनकी पैठ थी। लोग ये भी दलील देते हैं कि जब इतनी बड़ी लहर थी तो जो कानपुर की सीट 2 लाख 2.5 लाख से जीती थी वो 20,000 से जीती इस बार। 2-3 बार से जब से भी है तब तक ये 5-10 हज़ार से जीत हार हो रही है। बस यही बात समझने वाली है। 5-10 हज़ार ये मार्जिनल वोट है, वो ये साइलेंट वोटर जो होता है वो वही बिल्कुल निर्णायक की भूमिका अपनाता है। वो किधर चला जाए, जैसे प्रधानी का चुनाव होता है, शीशामऊ की विधानसभा सीट बिल्कुल उसी टाइप होती है। कोई कह नहीं सकता मैं जीतूंगा। अच्छा, रातों रात लोकल फैक्टर है, रातों रात परिवर्तन हो जाते हैं, तमाम ऐसे फैक्टर हैं। अब बाकी तो विकास तो महत्वपूर्ण है, विकास पर ही लोग देना चाहिए। अच्छा ये छवि को लेकर भी है, कैसी छवि है? जेल में है, कई बार प्रचारित हुआ कि देखिए हमने गुंडा भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया है, तो ये सब है शीशामऊ में, या फिर यहाँ पीडीए जैसा कुछ है पुराना कि लोकसभा में लोगों का चल निकला तो कुछ कैडर वोटर हैं, या यहाँ के इशू पर चुनाव? परंपरागत वोट तो सभी की पार्टी के अपने होते ही हैं, लेकिन जात वाला इतना फैक्टर नहीं। यहाँ के शीशामऊ विधानसभा के जो बहुत जागरूक लोग हैं विकास पर ही वोट देते हैं, लेकिन वो इतना कम मार्जिन रहता है कि वो स्लिप हो जाता मामला। प्रयास दोनों ही सभी पार्टियां करती हैं। इस बार कौन है भारी आपके हिसाब से लोकल? हमने कहा ना, हमने तो आपको तुलना प्रधानी चुनाव से कर दी, इतना टक्कर है कोई नहीं कुछ कह सकता। पर अब कैंडिडेट आ जाए तो शायद हम आपको और बता सकते हैं, अभी कैंडिडेट पता नहीं ना। तो ये बीजेपी सपा ने कैंडिडेट देके पहले बढ़त ले लिया, उनका फाइनल है, उनका शायद फाइनल हो। सोलंकी जो जी हाँ, उनकी वाइफ। तो कैंडिडेट पहले अनाउंस करने से फायदा होता है या नहीं होता? आदमी माइंड मेकअप कर लेता है, आदमी को समय नहीं मिल जाएगा कन्वेंसिंग का। हमारे भाई अरे चाय तो दे दो, हम तो हम लोग तो ऐसे ही पूछ रहे थे कि आप लोग भी यहीं से, भाई साहब आप लोग भी लोकल हैं यहाँ से?